क्या भारत आने वाले समय में चीन के साथ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए डबल खतरा पूरी तरह से बन चुके हैं? और आखिर लंदन से जारी उस 150 पन्नों की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसने भारत की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है? साल 2026 में जब हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, ठीक उसी समय दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने दिल्ली के नीति निर्धारकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी 150 पन्नों की एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस दस्तावेज में यह दावा किया गया है कि भारत के सामने इस वक्त एक डबल खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में एक बेहद डरावने शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नो पीस, यानी भारत और उसके पड़ोसियों के बीच अब कभी भी पूर्ण शांति बहाल नहीं हो सकती है। तो क्या वाकई चीन से भारत का युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर दो तरफा हमला करने की साजिश रच रहे हैं? आज सारी दुनिया में हम इस 150 पन्नों की थ्रिलर रिपोर्ट के एक एक पन्ने को खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि लंदन से आई यह रिपोर्ट भारत के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है, चिंता की बात है। वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखिएगा क्योंकि यह सीधे हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। पहले यह समझना जरूरी है कि रिपोर्ट बनाई किसने है। IISS कोई आम संस्था नहीं है। यह दुनिया के उन चुनिंदा थिंक टैंक्स में से एक है जिनकी मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट्स को दुनिया भर की आर्मी और गवर्नमेंट्स अपनी नीतियों के लिए, पॉलिसियां बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस बार उन्होंने भारत और पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस किया है। इस 150 पन्नों की रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो है भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं का केंद्र हमेशा चीन और पाकिस्तान ही बने रहेंगे। यानी भारत दुनिया में कितना भी बड़ा आर्थिक सुपर पावर बन जाए, वो अपनी ज्योग्राफी को नहीं बदल सकता, अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकता। IISS की यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अपनी सीमाओं पर शांति का विकल्प अब खत्म हो चुका है। साल 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद से भारत और चीन के रिश्ते नो वॉर नो पीस, मतलब नहीं तो ना तो युद्ध हो रहा है ना ही शांति है, पूरी तरह से ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जो लंबे समय तक खिंचने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है यह स्थिति भारत की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी दबाव डाल रही है। आसान भाषा में कहें तो रिपोर्ट का मानना है कि अब वो दौर बीत चुका है जब भारत और चीन के नेता झूला झूलते थे, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था या सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति और सौहार्द के समझौतों पर दस्तखत हुआ करते थे। अब स्थिति यह है कि सीमा पर एक परमानेंट तनाव पैदा हो चुका है जो कभी भी एक चिंगारी से बड़ी जंग में बदल सकता है और शांत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि पहले और सबसे बड़े खतरे की जो भारत के लिए, यानी ये चीन की तरफ से। लंदन की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन इस समय भारत के खिलाफ ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ग्रे जोन क्या भला है, इसको समझते हैं। आइए, दरअसल ये ग्रे जोन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जो ना तो पूरी तरह से शांति है और ना ही खुला युद्ध है। चीन जानबूझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ऐसी हरकतें करता रहता है जो भारत को उकसाती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं होती हरकतें कि भारत उस पर फुल स्केल युद्ध का ऐलान कर दे या बहुत ज्यादा रिटेलिएट करे। इस रिपोर्ट में यही खुलासा हुआ है कि चीन ने LAC के बिल्कुल नजदीक अपने हिस्से में पक्के बंकर, लड़ाकू विमानों के अंडरग्राउंड हैंगर, मिसाइल लॉन्च पैड्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया एकदम भारत के बॉर्डर पर। पहले यह रूल था भारत और चीन के बीच कि सर्दियों में दोनों सेनाएं पीछे हट जाती थी। बहुत ज्यादा सर्दी, लगातार बर्फबारी, रुकना मुश्किल, और अगर रुके भी तो बहुत ज्यादा खर्चा पानी वहां पर दोनों देशों का लगता था। लेकिन 2020 के बाद से गलवान का जो गतिरोध हुआ, संघर्ष हुआ, चीन ने वहां अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात कर दिया है। इसका मतलब है कि चीनी किसी भी वक्त कुछ ही घंटों के भीतर भारत पर बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है 50,000 सैनिकों के जरिए। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि साइबर वॉरफेयर, स्पेस वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चीन इस समय भारत से तकनीक में आगे है। और अगर कल को दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो चीन सिर्फ सीमाओं पर सैनिक नहीं भेजेगा, बल्कि वो भारत के पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क को भी साइबर हमलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से पर
जो भारत के सामने मंडरा रहे डबल खतरे यानी दो तरफा टू फ्रंट वॉर का जिक्र करती हैं। रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं से पाकिस्तान को कभी अलग नहीं कर सकता, ना चीन ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र खतरा नहीं रहा, बल्कि वो ये कहे 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आसिम मुनीर को लेकर पहुंचे थे चीन में, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के लिए खुलकर तारीफ की थी। कहा था दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, हम बिल्कुल एक साथ रहेंगे हमेशा। ये भारत के लिए तो था और किसके लिए था? इस जुगलबंदी को समझे। पहला पॉइंट ये होता है कि सैन्य कलयुग। जी हां, चीन लगातार पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स जैसे JF-17, J-10C और नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का सप्लाई कर रहा है। इसका मकसद साफ है कि भारत अपनी पूरी ताकत चीन के खिलाफ ना लगा सके और उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को सीमा पर ही उलझाए रहे। दूसरा पॉइंट है CPEC का मिलिट्री इस्तेमाल, और जल्दी से आपको बताना चाहेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान और POK के इलाकों में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक संकट के समय चीन पाकिस्तान के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ कर सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कॉल्यूसिव थ्रेट। जी हां, इसका मतलब यह होता है, जल्दी से बताएं आपको तो, मिली भगत। अगर भारत और चीन के बीच लद्दाख या तवांग में कोई हिंसक झड़प होती है तो ये पूरी आशंका है कि पाकिस्तान उसी समय कश्मीर या पंजाब बॉर्डर पर कोई बड़ी हरकत शुरू कर दे, एक तरफ उधर चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ताकि हमारी आर्मी 2 हिस्सों में बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। शांत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। भारतीय सेना ने भी LAC पर मिरर डिप्लॉयमेंट यानी जितने चीनी सैनिक हैं उतने भारतीय सैनिक तैनात किए हैं। भारत ने भी अपने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और सुरंगों का जाल बिछा दिया। लेकिन लंदन की इस रिपोर्ट ने भारत के डिफेंस सिस्टम के भीतर ही कुछ अंदरूनी चुनौतियों पर भी उंगली उठाई है, जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। अब ये पॉइंट है पहला, रक्षा बजट की सीमा। ये रिपोर्ट जो कह रही है कि भारत का रक्षा बजट भले ही दुनिया के टॉप 5 देशों में आता हो, लेकिन भारत का बजट इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। आधुनिक हथियारों की खरीद और रिसर्च के लिए जो काम होता है, पैसा चाहिए, वो चीन के मुकाबले काफी कम है भारत पर अभी। दूसरी चुनौती, थिएटर कमांड्स में लगातार देरी हो रही है। भारत काफी समय से अपनी तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना को एक कमान के नीचे लाने के लिए थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आंतरिक नौकरशाही और तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण यह प्रक्रिया साल 2026 में भी बहुत धीमी गति से चल रही है। तीसरा पॉइंट, मेक इन इंडिया। ये रिपोर्ट बता रही है स्वदेशीकरण का ट्रांजिशन पीरियड। भारत अपने हथियारों के लिए रूस या वेस्टर्न कंट्रीज पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन रिपोर्ट ये बताती है कि भारत जब तक हमारे स्वदेशी हथियार पूरी तरह तैयार होकर सेना में नहीं शामिल हो जाते, तब तक का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये शिफ्टिंग पीरियड है, इसमें भारत थोड़ा वल्नरेबल बना रहेगा। क्योंकि ऐसा करने पर बाकी देश, अगर जरूरत इसी बीच में पड़ जाती है, तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, आप अपने आप हथियार बना रहे हो, बनाइए अपने आप। अब जब आप हमसे हथियार नहीं खरीदना चाह रहे हो, तो फिर अब हम भी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पीरियड बड़ा खतरनाक है। अब सवाल आता है कि भारत के जो दोस्त देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, क्या वो चीन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देंगे? क्वाड क्या भारत का कूटनीतिक कवच बन पाएगा? अभी बैठक तो हुई थी, कहा था भाई हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, लेकिन लंदन की इस रिपोर्ट ने एक कड़वा सच, एक व्यवहारिक विश्लेषण दिया है, एकदम रियल। उसने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार तो मानते हैं, वो भारत को खुफिया जानकारियां, सैटेलाइट्स, डेटा और आधुनिक तकनीक तो देंगे, लेकिन अगर भारत और चीन की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग छिड़ती है, तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री अपने सैनिक भारत की तरफ से लड़ने के लिए भेजेगा नहीं। कोई डायरेक्ट वो पंगा चीन से नहीं लेना चाहेगा। वो लड़ाई भारत को अकेले ही अपने दम पर लड़नी पड़ेगी। ये बात हमारे देश के रणनीतिकार भी अच्छी तरह जानते हैं। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, ईरान युद्ध ने भी पूरी दुनिया को सिखा दिया। संकट के समय कोई भी विदेशी ताकत आपके लिए ज़मीन पर आकर नहीं मरती है। हाँ, पीछे से, वो भी पीठ पीछे से छुपकर, दबे छुपे कोई थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करता है। इसीलिए भारत को अपनी इन चिंताओं से निपटने के लिए खुद को ही सैन्य रूप से इतना मजबूत, सशक्त करना होगा कि चीन हमला करने की सोचे भी तो उसे अपना ही विनाश नजर आए। इसे कूटनीति की भाषा में डेटरेंस यानी निवारक क्षमता कहते हैं। ये भारत को डेवलप करनी होगी चीन के खिलाफ। इस 150 पन्नों की एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष क्या है? वो यही है कि क्या वाकई चीन से हमारा युद्ध होने वाला है,
इसका जवाब यह है कि सीधे तौर पर युद्ध तय नहीं है, लेकिन युद्ध की आशंका चीन के साथ भारत की हमेशा बनी रहेगी जब तक चीन अपनी ये जो विस्तारवादी नीति है वो नहीं छोड़ता। और छोड़ेगा क्यों? जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और चीन की गुलामी का रास्ता नहीं बदलता, वो क्यों बदलेगा? तो मानकर चलिए, भारत चैन